देखिए अब हम इसे नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी in an orbit। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ठीक क्या बोलता है इसको? एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को निकालने वाला फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए। हम बोलते थे ना कि मेरा एटम के सेंटर पार्ट न्यूक्लियस था और बाहर का तो सर्कुलर था। सर्कुलर तो शेल ऑर्बिट की एनर्जी लेवल बोलते थे। यहीं पर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता था और वहाँ एनर्जी की वजह से घूमता था। समझ में आया बात? अरे यार ये आपका न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर था। सर्कुलर रास्ता शेल ऑर्बिट की एनर्जी लेवल बोलते थे। तो हम बोलते थे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वैसे थोड़ी घूमेगा, उसके पास एक उसका अपना एनर्जी होगा तभी ना घूम पाएगा। तो आज है ना, तो वही इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी से घूम रहा है वही एनर्जी का आज हम लोग को फॉर्मूला निकालना। वही एनर्जी का क्या निकालना है आपको? फॉर्मूला। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जहां पर En आपका क्या है? वेयर Rn आपका क्या था? अरे Rn रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। यहाँ पर आ जाएगा En, तो क्या बोलिएगा? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट मतलब इनफिनाइट ऑर्बिट का एनर्जी को क्या बोलते हैं? En। और जेड आपका क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड क्या आपका? एटॉमिक नंबर। और एन क्या आपका? ऑर्बिट नंबर। एन क्या आपका? ऑर्बिट नंबर। और यूनिट यहाँ पे क्या यूज किया गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता है ना आपको कि एनर्जी का यूनिट होता है जूल, एक होता है अर्ग और एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्ग तो ये आप तीन हम समझ रहे हैं। अर्ग सीजीएस ये एसआई सीजीएस है आपका, ये भी सीजीएस के अंतर्गत ही आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे? यहाँ पर देखिए एनर्जी का यहाँ पर जो यूनिट यूज किया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप लोग ये भी आज तक पढ़े होंगे कि कभी भी एनर्जी का मान नेगेटिव में नहीं होता है। यहाँ पर देखिए हम नेगेटिव में यूज किए। और आज तक आप सुनोगे कि कोई आदमी है तो कहीं पे गया है तो 2 जूल की एनर्जी से गया है। और कुल्ली वाला पड़े होंगे, ये कुल्ली है तो सामान उठा रहा है और वो चल रहा है तो वो 2 जूल की एनर्जी से चल रहा है। ठीक है, उसका वेलोसिटी इतना है और मास इतना है। वहाँ मोमेंटम चाहे स्पीड जो आप लोग निकालते होंगे। यहाँ पे देखिए ये जो है 2 जूल 3 जूल 4 जूल एनर्जी पड़ेंगे। हम यहाँ पे देखिए नेगेटिव में, मतलब आप हमेशा पॉजिटिव में देखेंगे। यहाँ पर है नेगेटिव में। इसके पीछे वजह ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका क्या बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल का एनर्जी निकालिएगा ना तो वह एनर्जी का जो वैल्यू है वो आपका अक्सर नेगेटिव में ही आता है। समझे? बड़ा पार्ट का निकालिएगा तो आपको हमेशा पॉजिटिव में आएगा जो अक्सर हम लोग को दिखता है। और नेगेटिव में अक्सर किसका होता है? छोटा पार्टिकल, बहुत ही छोटा पार्टिकल। इसको बोल सकते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल आपका तो सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करें इसका भी वही है जिस तरह रेडियस के हम बताए थे ना कि नहीं है 4 पाई पर मनोजी तो वहाँ पर घूम जाता है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। हाँ समझे? फॉर्मूला वही है, वहीं से आता है। आप पता है वो फॉर्मूला आता कहाँ से? अरे याद रखिए, बहुत हम भूल जाते थे। समझे? हम देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 1, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the first orbit of hydrogen atom will be option number A minus 2.18 electron volt, option number B minus 13.6 electron volt और ऑप्शन नंबर सी
-27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन नंबर डी है आपका -1.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात हुआ खत्म, ठीक है। आपने बोला ना हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो सकता है। अरे आप फोकस कीजिए, हम आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं, आप लोग अपना मोबाइल चला रहे। हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो सकता है। तो क्वेश्चन में आपको दिया क्या है? अरे ऑर्बिट का संख्या दिया गया, कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट। तो जहां है n बराबर क्या होगी आपका 1 और आपको निकालना क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी आपका क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर कौन सा एटम के लिए निकालना है? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 1 और हमको निकालना क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर क्या हो गया? -z² बटा n² इनटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही था फॉर्मूला। दूसरा लिख दिए? दूसरा लिख दिए? 0.5। अरे यही था, ये एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट है और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट था। 0.5। हाँ, अब nth ऑर्बिट के जगह पर क्या लगाइएगा? फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ पर हो गया फर्स्ट ऑर्बिट और एटॉमिक नंबर की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव साइन। हाइड्रोजन के लिए रहे सर। हाइड्रोजन एटम को इसीलिए लेना क्योंकि क्वेश्चन है ना आपका हाइड्रोजन और लिथियम पर ही है। हाँ, सिलेबस वही दिया गया, लेकिन हम आपको इसके अलावा भी हम बताए थे। हाँ। याद है? मतलब हम इसलिए बताए थे वो ताकि बहुत सारे बुक देते अच्छा क्वेश्चन सिलेक्ट करते उसी टाइप में, इसलिए हम आपको बता दिए। मानिए क्वेश्चन आप किसी बुक का बनाइएगा तो आपको बोला दे देगा लिथियम 2+ के जगह पे दे दिया आपको बोरॉन 4+, तो कहेंगे पापा आउट ऑफ सिलेबस। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आपको वो क्या है? सिलेबस में ही। यहाँ पर देखिए -z² लिखा है, तो z² की जगह पर क्या लिखिएगा? 1 का स्क्वायर। किस साइन के साथ? नेगेटिव साइन के साथ। ये हो गया 1 का स्क्वायर और ऑर्बिट का नंबर क्या हो गया? ऑर्बिट 1 यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिए। अब बताइए कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? -1.113.6 इलेक्ट्रॉन। अरे 1 कहाँ से आएगा? सर 181 उधर जाएगा ना। अरे 1 तो 1 आएगा ना। सर मेरा लैंग्वेज खराब था। 1 तो वैसे भी 1 हो सर गया। मेरा कहने का मतलब वही था -1.13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आपको कितना हो गया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्बिट की जगह पे आपको अगर 6 ऑर्बिट देता तो यहाँ पर n की जगह पर क्या लिखते? अरे n की जगह पर 1 लिखते 6 और एटॉमिक नंबर कितना हो जाता आपका? 1। तो एनर्जी ऑफ कितना ऑर्बिट लिखते? 6 ऑर्बिट। अब फॉर्मूला यही होता, जहां पर z है वहां पर कितना लिखते? अरे z की जगह पर कितना लिखते? 1। यहाँ पर लिख दिया 1 का स्क्वायर और ऑर्बिट का नंबर कितना है? 6। यहाँ पर क्या लिखिएगा? 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, -1 बटा 36 इनटू 13.6। भागे जी, तो इसको कर सकते हैं कैलकुलेशन, हाथ से हो सकता है आपसे? और ये मैं कैलकुलेशन अरे आपको हाथ से करना परिश्रम ना, पढ़ने का परिश्रम नहीं। कैलकुलेटर ये आपका है -0.3 0.3 नहीं आता, 0.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है। तो हाँ, हाइड्रोजन एटम के 6th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आपका हो सकता है कितना? 0.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन में होगा। अरे ये 6 ऑर्बिट का निकाल रहे हैं ना, 6 ऑर्बिट का ऑप्शन चेंज ही कहाँ किए हम? सर हाँ, पहले 26 लिखते हैं कि पहले 13.6? क्या मतलब? पहले नीचे वाला लिखते हैं पहले ऊपर वाला? अरे पहले ऊपर वाला लिखते हैं फिर नीचे वाला लिखेंगे ना, डिवाइड क्या भागा दे रहे ना, हाँ हो तो गया। पहले ऊपर वाला लिखेंगे उसके बाद नीचे वाला भागा दे दीजिएगा ना।
ये सब में फंसते हैं, मोबाइल में इसीलिए बोलते हैं दिमाग का यूज कीजिए। है ही नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 वही है, सेम टाइप में, थोड़ा इस पर देखिएगा। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन विल बी। तो बताइए निकालना क्या है आपको? रेडियस। Radius। किसका रेडियस? थर्ड ऑर्बिट का। थर्ड ऑर्बिट का। थर्ड ऑर्बिट में किस आयन का रेडियस? हाँ? लिथियम 2+ आयन का। तो हम लोग के पास सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला ही लिख देते। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बराबर क्या था? नंबर माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूला मत सर भूलिएगा। क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है? जो ये इसमें ये लिखते हैं उसमें वो देखिए क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं। क्वेश्चन से इतना डिफरेंस है कि आपको आयन के फॉर्म में यहाँ का ऑर्बिट का नंबर पूछेगा तो ये फॉर्मूला डालेंगे अरे यही, जब भी आपको रेडियस पूछेगा तो आपको यही फॉर्मूला ही डालना है। और वो फॉर्मूला वो फॉर्मूला रेडियस निकालेगा तो यही फॉर्मूले लगाना है आपको, खाली यहाँ पर डिफरेंस है ये वो जो लिखा है 529 वाला वो आपको। अरे ये रेडियस वाला लिख दिए क्या? हमको निकालना एनर्जी है ना। तो हाँ, रेडियस रहेगा तो वो फॉर्मूला हाँ हाँ और एनर्जी रहेगा तो ये फॉर्मूला। हाँ ये एनर्जी रहेगा ये फॉर्मूला। अरे अब ध्यान से ये फॉर्मूला लगाना है। एनर्जी निकाल रहे हैं हम लोग ना। तो एनर्जी पे एन तो माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। मतलब एक एटम के लिए निकाल रहे हैं, पर एटम होता है एक एटम के निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए एनर्जी पे एन ऑर्बिट है, तो कितना ऑर्बिट का निकाले आप? थर्ड ऑर्बिट का। यहाँ पर लिखिए एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट बराबर जेड स्क्वायर की जगह पर क्या लिखिएगा? 3 का स्क्वायर। जेड की जगह पर 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे एन का स्क्वायर, एन के जगह स्क्वायर पर कितना हो जाएगा? थर्ड ऑर्बिट है, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। यहाँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 3 3 जन आए, 3 3 जन आए, ये तो कट रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, वही आ गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और मान लीजिए रहता कि एनर्जी, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट 3 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, उसी तरह निकालते हैं। रेशियो निकालो। हाँ रेशियो, उसका रेशियो निकल पाएगा आप लोग से? जैसे क्वेश्चन था हमारा, ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट 3 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी। अब आ रहे हैं सॉल्यूशन में। ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम के शुरुआत के 3 ऑर्बिट का एनर्जी का रेशियो निकालो। फॉर्मूला हमारा वही है। रेशियो वाला ना। हाँ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट बराबर क्या था? माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर जेड का स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए? फर्स्ट हाँ। का निकालेंगे। रेडियस सॉरी एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज टू एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज टू एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो तीनों में कॉमन 13.6 है, तीनों 13.6 अभी हटा दे रहे। ठीक, अब मेरा जेड स्क्वायर, जेड की जगह पर क्या होगा? नंबर 1। यहाँ पर लिखिए 1 का स्क्वायर बटा n का स्क्वायर है, तो n की जगह पर क्या लिखिएगा? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का पहले निकाल दे। ये हो गया मेरा 1 का स्क्वायर, फिर इस 2 का साइन दे दिए, ये जेड स्क्वायर है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का स्क्वायर कितना 1 होगा? का स्क्वायर। 1। यहाँ पर लिख दिए 1 का स्क्वायर, फिर हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 का स्क्वायर। क्या होगा? 2 का स्क्वायर, फिर गुना हो जाएगा 13.6 नहीं इलेक्ट्रॉन। सर, एक और हम मतलब एक और है भाई 13.6 लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट के अनुसार, तो ये इसमें 13.6 लिख सकते हैं ना। सुनो, फिर हमारा थर्ड ऑर्बिट,
तो माइनस जेड स्क्वायर है तो यहाँ पर जाएगा माइनस 1 स्क्वायर बटा माइनस 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में माइनस माइनस सभी की जगह पे, ओके। तो माइनस माइनस है तो यहाँ पर माइनस 1 बटा 1 आया इच 2। फिर यहाँ पे आ रहा है माइनस 1 बटा 4 इच 2। यहाँ पे आ रहा है मेरा माइनस 1 बटा 9। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकाला जा रहा है। तो फॉर्मूला के अनुसार यही उतरेगा। तो जनरली रेशियो का फॉर्मेट आपका आ गया E1 E2 का आगे माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 9 फिर क्रिस क्रॉस हो जाएगा। समझ पा रहे बात? अरे ऊपर में है आपका माइनस 1 बटा 1 और E2 में आपका माइनस 1 बटा 9 और यहाँ पे आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर भी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 आउट होंगे दोनों जगह पर सेम टर्म अलग तरह से हो जाएगा, किस कोर्स में जाएगा। ऊपर में आ गया आपका माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 बट्टा के नीचे बट्टा है तो 9 क्या चल जाएगा आपका ऊपर और माइनस 1 है तो यहाँ पर माइनस 1 ही लिख दो। वही तो बोल रहा 9 आएगा। तो ये आपका आ गया माइनस 9। माइनस कहाँ से आएगा? माइनस माइनस कट गया तो माइनस तो वहाँ टाइम अरे हट गया तो वहाँ हटेगा ना सर। माइनस 9 वो यहाँ पे हटाने बोल रहे हैं तो माइनस में आपका प्लस हो गया तो ये आपका क्या आ गया 9। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट का रेडियस आपका 9 बटा 1 आया है। मतलब कितना आया 9:1। ये आपका आया है 9:1 और फिर उसी तरह आप निकालिएगा एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट तो उसका भी आपका निकल जाएगा। कितना आएगा उसका आएगा 1 बटा 9। अरे 3 का स्क्वायर 1 बटा 9 तो इसका आ गया 1 बटा माइनस 1 सर बटा उसका 1 आएगा 4:1। 4:1। हाँ इसका देखिए अरे हम इसका भी निकाले तो वो आया। अब हाँ, हम सर। इसका और इसका निकालेंगे। हाँ? मतलब 1 और 2 को निकाले ना आप हाँ। तो 9 आया। अभी 1 और 3 1 और 3 का निकालेंगे तो वो नहीं आएगा, वो अलग आएगा। पहले हम देखिए एनर्जी ऑफ फर्स्ट और सेकंड और इसका निकाले वहां तो वहाँ पे 9 कहाँ है? 4 ना होगा। ओ तो वहां पे थर्ड का हो गया हाँ थर्ड का हो और गया सेकंड का सेकंड का 4:1 हो आएगा। जाएगा 4:1 आएगा। 4:1 आ जाएगा। हाँ। अब यहीं से आपको आंसर पता चल रहा है समझे कि 4 है 9 है और यहाँ पे 1 है मतलब हाँ ठीक है। समझ गए सर भी नहीं लग रहा है